ककोलत जलप्रपात के पानी में खड़े सैलानी मौज मस्ती में डूबे हुए थे। 50 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से झरझर बहती धारा के नीचे खड़े होने का रोमांच ही कुछ ऐसा है कि इन पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। पानी में मौज मस्ती का दौर चल ही रहा था कि तभी अचानक पहाड़ से गिरने वाली धारा की रफ्तार तेज होने लगी। पतली सी धारा अचानक रौद्र रूप में आ गई, जैसे कोई सैलाब आया। जब एक साथ हजारों लीटर पानी ऊपर से नीचे बहने लगा तो ककोलत जलप्रपात में कोहरा मच गया। झरने का पानी तूफानी रफ्तार से बहने लगा। उस पानी में हंसी ठिठोली कर रहे सैलानियों के पांव तेज धारा में उखड़ने लगे। खड़े रहना मुश्किल हो गया तो जलप्रपात की देखरेख करने वाले ग्रामीणों ने एक एक कर सभी पर्यटकों को पानी से बाहर निकाला। पहाड़ के लगभग अचानक बाढ़ आ गई। ककोलत में सैलानियों 500,000 से आदमी स्नान कर रहे हैं। तो सब लोग को अचानक बाढ़ आई तो सब लोग को हमारा सहयोगी के साथ सबको हटा दिए, पानी से बाहर निकाल दिए। ऊंचे पहाड़ों से झरझर बहती बूंदों के साथ साथ भला कौन जवां दिल ना मचलना चाहेगा। ककोलत जलप्रपात का यही जादू तो पर्यटकों को बार बार अपनी ओर खींच लाता है। पर ककोलत की वही मध्यम जलधारा मानसून में अचानक विकराल हो गई तो उसमें खेल रहे पर्यटकों के पसीने छूटने लगे। लगा अब बहे कि तब बहे। ककोलत का पानी करीब 1 घंटे तक तूफानी रफ्तार से बहता रहा और किनारे खड़े पर्यटक उस तूफानी धारा को चुपचाप देखते रहे। जब पानी की रफ्तार धीमी हुई तो पर्यटकों का हुजूम फिर से मौज मस्ती करने लगा। जान माल का कोई क्षति नहीं हुई। स्थानीय जगह पर ककोल हो गया है। करीब 1 घंटा पानी बाढ़ कर रहा है, फिर नॉर्मल हो गया। मॉनसून के दिनों में जलप्रपात में मौज मस्ती खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अभी बारिश का पूरा सीजन बचा हुआ है। इसलिए जलप्रपात में बूंदों से खेलने का प्लान कुछ दिन के लिए टाल दीजिए, वरना ककोलत जलप्रपात में कुछ देर के लिए फंसे इन पर्यटकों जैसी हालत कहीं आपकी भी ना हो जाए। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। नेपाल में बारिश के पानी से उफनाई 3 नदियों ने किशनगंज के गांव-गांव में तबाही मचाकर रख दी है। गली और मोहल्लों का नामो निशान मिट गया है। तूफानी धारा सड़कें बहा ले जा रही हैं। घर गृहस्थी बर्बाद हो रही है और बचा कुचा सामान समेटकर बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित ठिकाना ढूंढना पड़ रहा है। कहीं कनकई नदी कहर बरपा रही है तो कहीं रेतुआ सब कुछ बहा रही है। कनकई, रेतुआ और गौरिया जैसी नदियों के पानी से डेढ़ागाछ प्रखंड के ग्रामीण त्राहिमाम कर रहे हैं। गांव और मोहल्ले पानी में डूब गए हैं तो गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें तक तहस नहस हो गई है। न घर के अंदर पांव रखने की जगह बची है और न ही घर के बाहर कोई उपाय है। घर गृहस्थी का सामान पानी पानी हो गया है। पांवों तले जमीन खिसकती जा रही है। कटाव और बाढ़ का कहर दिन ब दिन गहराता जा रहा है। खेत और मैदान का नामो निशान मिटता जा रहा है। बाढ़ प्रभावित ग्रामीण बचा कुचा सामान लेकर भागे भागे फिर रहे हैं, पर कहीं से मदद की कोई आस नजर नहीं आ रही है। मटियारी में तो पूरा बाढ़ आया हुआ है। अभी देखिए कि पूरा माली टोला, बावन टोली, पूरा सबका आंगन में पानी फंसा हुआ है। सब आदमी परेशान है, निकलना मुश्किल है घर से। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसके घरों में कम से कम अभी 4-3 फीट तक पानी है और वो अपना परिवार को लेकर के विस्थापित हो चुके हैं। उसको रहने की जगह नहीं है। यहाँ तो पूरा घर द्वार में पानी घुस गया है जी, और चूल्हा उला सब बना है जी। खाने पीने का कुछ भी नहीं है जी। इसलिए हम लोगों का खाने पीने का कोई सूखा राशन का व्यवस्था कर दिया जाए। सालों भर सिमटी सिकुड़ी रहने वाली तीनों बरसाती नदियां मानसून में ऐसी बौरा गई है कि गांव के गांव डुबोती जा रही है। गली मोहल्लों का नामो निशान मिटाती जा रही है। सड़क और मकान डूब गए हैं।
सिर छिपाने की छत नहीं बची है। बाढ़ और मूसलाधार बारिश से परेशान ग्रामीण मारे मारे फिर रहे हैं। रहा सहा सामान बचा रहे हैं, फिर भी बदरा है कि बरसे जा रहे हैं। बाढ़ है कि गले तक डुबोई जा रही है। ऐसे समय में बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन से उम्मीद है, पर प्रशासन भी सिवाय उपदेश देने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। ये आपदा का समय है। आपदा की इस घड़ी में प्रशासन से लोगों को बहुत मदद की अपेक्षा रहती है। मैंने भी वही जागृत किया। नेपाल की तराई में हो रही बारिश के पानी से उफनाई तीनों नदियां डेढ़ागाछ प्रखंड के गांव-गांव में तबाही बनकर बह रही है। घर के घर पानी से लबालब हो गए हैं। गांव के गांव बर्बाद हो गए हैं और बाढ़ प्रभावित को जान बचाकर भागना पड़ रहा है। बाढ़ से तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें हर किसी को डरा रही है। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18, किशनगंज। अररिया में तबाही बनकर बह रही नदियों ने गांव के गांव को डुबो दिया है। खेत से लेकर खलिहान में पानी भरा हुआ है। गली और मोहल्लों में तूफानी धारा बह रही है और उसी धारा के बीच छोटे छोटे बच्चे पल भर की मस्ती के लिए जानलेवा खेल खेल रहे हैं। पर नेपाल के पानी से बौराई नदी जरा सी भी मचली तो उन्हें कहां बहा ले जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जिस तरफ भी नजर जा रही है, हर तरफ पानी की ही तबाही नजर आ रही है। क्या खेत और क्या खलिहान, क्या घर और क्या मोहल्ला। बाढ़ के पानी में सोने उगलने वाली मिट्टी बह रही है। खलिहान का नामो निशान मिट गया है। सड़कें पानी पानी हो गई है। गली और मोहल्लों में बाढ़ का पानी तूफानी रफ्तार से बहता जा रहा है। जहां पांव रखने का मतलब है साक्षात मौत से सामना। फिर भी ये छोटे छोटे बच्चे उसी तूफानी धारा में अटखेलियां किए जा रहे हैं। पर सड़क और खेत बहा ले जा रही नदी की तूफानी धारा जरा सी भी बौराई तो इन नौनिहालों को बहाकर किस तरफ ले जाएगी पता तक नहीं चलेगा। लेकिन इन्हें तो पल भर की मौज मस्ती चाहिए। इसके लिए चाहे जिंदगी ही क्यों ना दांव पर लगी हो, तूफानी धारा में कूद पड़े और लगे पानी से खेलने। नेपाल में दिन रात हो रही मूसलाधार बारिश से उफनाई परमान, बकरा, नूना और रतवा जैसी नदियां अररिया से लेकर फारबिसगंज और सिकटी से लेकर पलासी के गांव में तबाही बनकर बह रही है। अररिया को बिहार के दूसरे शहरों से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पानी पानी हो गया है। गांव और कस्बों को जोड़ने वाली सड़कों का तो और भी बुरा हाल है। प्रखंड मुख्यालय से लेकर गाँव में बरसाती नदियों का पानी तेज गति से बह रहा है। बारिश और बाढ़ के हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिन अररिया के ग्रामीणों के लिए और मुश्किल भरे हो सकते हैं। मॉनसून की दस्तक के साथ ही कटाव और बाढ़ से जूझ रहे अररिया के ग्रामीणों के सामने सिर छिपाने की कहीं जगह नहीं बची है। पांव तले जमीन खिसक गई और कहीं से मदद की कोई आस नजर नहीं आ रही। नेपाल की बारिश के मारे ये बेचारे ग्रामीण जान बचाकर अगर जाएं तो कहां जाएं? सतीश मिश्रा, न्यूज़ 18, अररिया। आरा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में भोजपुरी भाषा के एचओडी प्रोफेसर दिवाकर पांडे झाड़ू लेकर खुद सफाई करने लगे। जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ, हड़कंप मच गया। दरअसल यूनिवर्सिटी ने भोजपुरी विभाग के स्वीपर को क्लर्क बना दिया था। इससे नाराज एचओडी प्रोफेसर दिवाकर पांडे स्वीपर बनकर सफाई करने लगे। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में अजब खेल। स्वीपर बन गया बड़ा बाबू तो एचओडी को बनना पड़ा स्वीपर। गमछे से लिपटा सिर और हाथ में झाड़ू,
कभी पानी बहा रहे हैं तो कभी झाड़ू से गंदगी हटा रहे हैं। बाथरूम से लेकर एक एक कमरा और दफ्तर की साफ सफाई कर रहे इस शख्स को स्वीपर समझने की भूल कतई मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के भोजपुरी भाषा विभाग के एचओडी प्रोफेसर दिवाकर पांडे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। छात्रों को भोजपुरी पढ़ाने के एवज में इन्हें यूनिवर्सिटी से मोटी पगार मिलती है, पर वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने ही दफ्तर और बरामदे में सफाई कर रहे हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? चूंकि हम काम कर रहे थे तो बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारे लोगों ने देखा, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, लोग पूछ रहे थे, हम बता रहे थे कि भैया साफ करने दीजिए, इसमें क्या बात है। उनका काम है कि अगर स्वीपर बुला लिए, नहीं देंगे स्वीपर तो मेरा काम है हम अपने विभाग को साफ रखना। ये है भोजपुरी भाषा विभाग के स्वीपर पंकज कुमार, पर उनकी शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए 1.5 माह पहले ही उन्हें यहाँ से हटाकर प्रशासनिक विभाग में क्लर्क बना दिया गया। उनकी जगह पर दूसरे स्वीपर को जरूर भोजपुरी विभाग की सफाई का जिम्मा दिया गया। इसके बावजूद साफ सफाई नहीं हुई तो गंदगी और बदबू से परेशान एचओडी प्रोफेसर दिवाकर पांडे को ही मजबूरन झाड़ू उठानी पड़ी। नहीं, वहाँ पर रजिस्ट्रार साहब मौखिक आदेशानुसार वहाँ पे इकोनॉमिक्स में नागेंद्र जी हैं, सफाई कर्मचारी, उन्हीं को मौखिक आदेशानुसार आदेश दिए हैं कार्य करने के लिए। वो कार्य नहीं करते हैं, वह जानकारी है उनको, लेकिन उनके बारे में कंप्लेन नहीं। भोजपुरी भाषा विभाग के स्वीपर पंकज कुमार बाबू बनकर बैठ गए तो भोजपुरी भाषा विभाग के कमरे से बदबू आने लगी। फिर भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन के कानों में जू तक नहीं रेंगा। थक हार कर एचओडी प्रोफेसर दिवाकर पांडे ने खुद ही झाड़ू उठाया और दफ्तर को चमकाने में जुट गए। एचओडी के स्वीपर अवतार का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया। अगर इस तरह की वो बात थी तो सीधे वीडियो बना करके वायरल कराने से बेहतर होता कि वो आज भी मांगते। कोई जरूरी नहीं है कि पंकज ही जाता, कोई और स्वीपर जाता। आखिर एक विद्वान एचओडी को स्पीकर बनकर झाड़ू क्यों उठाना पड़ा? क्या ये यूनिवर्सिटी की नाकामी है या फिर राजनीति से प्रेरित कदम? इसके पीछे वजह चाहे जो भी हो, लेकिन स्वीपर बने एचओडी की तस्वीरें जरूर सोशल मीडिया पर वायरल हो ही रही है और साथ ही साथ चटकारे लेकर देखी भी जा रही। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा। और रांची में मां से बिछड़े नन्हे बंदर को ममता की छांव मिल गई। एक परिवार ने न सिर्फ छोटू बंदर को अपनाया, भरपूर प्यार और दुलार भी लुटाया। इंसानों से मिले स्नेह और प्रेम ने तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। आप भी देखिए इन तस्वीरों को। कभी दांतों से रसीला आम चूस रहा है तो कभी सेब के टुकड़े कुतर रहा है। फलों की दावत चख रहे मीकू मंकी की मां सड़क हादसे में चल बसी। तब से वो भूखा प्यासा सड़क पर पड़ा था, पर मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। बेजुबानों पर जान छिड़कने वाली सोनाली नामक युवती की नजर नन्हे बंदर पर पड़ी। वो उसे गोद में उठाकर अपने घर ले आई, बड़े प्यार से दूध पिलाया। बंदर के शरीर में जान लौटने लगी। आम और सेब के टुकड़े परोसे भूखा प्यासा मंकी फलों की दावत पर टूट पड़ा। पेट भर गया तो खेलने के लिए डॉगी और बिल्ली जैसे दो यार भी मिल गए। अब तीनों बेजुबान साथ साथ खेलते हैं और अपनी शरारतों से सबकी नाक में दम कर देते हैं। पर ये परिवार इन्हें दुत्कारता नहीं, भरपूर प्यार लुटाता है। माँ तो माँ होती है, चाहे इंसान की हो चाहे जानवर की हो। मीको मुझे रोड पे मिला था, उसकी माँ का देहांत हो गया था ट्रक के नीचे आके। महज 1 महीने के मीकू मंकी के लिए माँ का दूध ही सबसे बड़ा संजीवनी है, पर माँ रही नहीं तो ये परिवार इस नटखट मंकी को बड़े प्यार से दूध पिला रहा है। भूख अगर कुछ ज्यादा सताती है तो फलों के टुकड़े परोस दिए जाते हैं और जैसे ही शरारती मंकी खा पी कर फिट हो जाता है, डॉगी और बिल्ली जैसे यारों के साथ पूरे घर में उधम मचाने लगता है। खेल कूद कर थक जाता है तो रजाई के नीचे उसे तुरंत नींद भी आ जाती है। बेजुबानों और इंसानों का ये अनमोल रिश्ता हर किसी को बड़ी सीख देता है। मुझे रोड पे मिला था, उसकी माँ का देहांत हो गया था ट्रक के नीचे आके, और तब से ये मेरे पास है। जब ये आया था तो हाइपोथर्मिया और हाइपोग्लाइसेमिया था, अब ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से रह रहा है।
कुदरत ने इस मंकी के सिर से मां का साया छीन लिया, पर बदले में इस परिवार के रूप में तुरंत ममता की छांव भी दे दी। जहां मिले भरपूर प्यार, दुलार और अपनापन ने इन बेजुबानों को खेलने और खिलखिलाने का वो मौका दिया जिसकी तस्वीरें सचमुच प्रेरणादायक हैं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और गजराज महाराज को भूख सताई तो किचन से आ रही खुशबू सूंघते हुए खींचे चले आए। सामने दीवार दिखी तो सूंड के वार से ढा दिया और सुराख के सहारे किचन में रखा खाना टटोलने लगी। हाथी महाराज सुराख के अंदर सुड़ घुसाते और चटपटा खाना बाहर निकालते। पेट भरते ही तोड़फोड़ मचाकर हाथी राजा वापस लौट गए। रसोई घर से आ रही खाने की खुशबू से गजराज महाराज खींचे चले आए, पर सामने खड़ी थी कंक्रीट की दीवार। लजीज खाना था दीवार के उस पार और हाथी महाराज खड़े थे दीवार के इस पार। भारी भरकम जंबो को पेट की आग सताने लगी तो खुद बखुद उनके सूंड चलने लगे और कंक्रीट की दीवार को हिलाने लगा। एक के बाद एक सूंड के 2 वार से ही कंक्रीट की दीवार का कचूमर निकल गया। दीवार में बड़ी सुराख बन गई और उस सुराख से हाथी महाराज ने लंबा सा सूंड अंदर घुसाया और अंदर लजीज खाना तलाशने लगे। तभी उनकी सूंड एक बर्तन से जा टकराई जिसमें तीखी चटनी और इडली भरी हुई थी। उन्होंने तुरंत बर्तन को बाहर खींचा और इडली और चटनी की दावत चट कर गए। गजराज के उत्पाद की ये तस्वीरें सामने आई है तमिलनाडु के उदगई से, जहां आधी रात के समय गजराज महाराज शहर की सैर पर निकले तो किचन से आ रही खुशबू उन्हें इस ओर खींच लाई। भूख बढ़ने लगी तो गजराज महाराज रसोई की दीवार पर वार करने लगे। हाथी ने सूंड अंदर घुसाया और जो भी कुछ मिला फटाफट चट करने लगे। इडली और चटनी से पेट नहीं भरा तो नीचे चावल की बोरी पर सूंड मारा और देखते ही देखते एक बोरी चावल ही डकार ली। भूख के मारे गजराज का जब पेट भरा तो वो मस्त होकर वापस लौट गया, पर अपने पीछे बर्बादी और तबाही की तस्वीरें छोड़ गया। पेट की आग ही कुछ ऐसी है कि इंसान तो क्या, गजराज भी कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। तभी तो जब खाने का रास्ता नहीं मिला तो इस हाथी ने किचन की दीवार ही तोड़ दी और उसमें सुराग बनाकर पूरा किचन ही खाली कर दिया। गजराज के उत्पाद की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेशनल हाईवे पर फुल स्पीड से गुजर रही 2 बाइक आमने सामने जैसे ही टकराए हवा में कई फीट ऊपर उछल गए और उस पर सवार मुसाफिर भी साथ साथ उछलकर नीचे धड़ाम से गिर पड़े। हादसे में दोनों फटफटिया पर सवार मुसाफिर लहूलुहान हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क हादसे की तस्वीरें डराने वाली हैं। हाईवे पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, इक्का दुक्का फटफटिया ही गुजर रही थी। तभी तेज रफ्तार बाइक हाईवे पर दौड़ती हुई दिखी। ये बाइक थोड़ी दूर बढ़ी ही थी, तभी विपरीत दिशा से दूसरी बाइक आ गई। आमने सामने आ रही दोनों बाइक जब तक रास्ता बदलती तब तक दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई और दोनों फटफटिया पर बैठे मुसाफिर हवा में कई फीट ऊपर उछलकर धड़ाम से नीचे गिर गए। वहां से गुजर रहे राहगीर अपनी आंखों से ये नजारा देखकर कांप गए। ऐसा नजारा अक्सर एक्शन और मार-धाड़ से भरपूर मुंबईया फिल्मों में ही नजर आता है, पर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो आप भी जरा गौर से देखिए। ये देखिए, 2 बाइक 2 विपरीत दिशा से आ रहे हैं और जैसे ही दोनों बाइक आमने सामने रास्ता बदलने से पहले ही एक दूसरे से टकरा गए।
दोनों बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि आमने सामने की टक्कर होते ही दोनों फटफटिया और इस पर सवार मुसाफिर ऊपर उछल गए। ऊपर उछलकर दोनों बाइक सवार बहुत दूर जा गिरे। एक बाइक पर एक मुसाफिर सवार था तो दूसरी बाइक पर 2 मुसाफिर। दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में तेजी से बढ़े चले जा रहे थे। जोरदार टक्कर के बाद दोनों बाइकों पर सवार मुसाफिर नीचे सड़क पर गिरे तो उन्हें बहुत चोट आई और इलाज कराने के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो रफ्तार और रोमांच के इस दर्दनाक तस्वीरों को देखकर जरा आप भी संभल जाइए और हाईवे से गुजरते हुए ट्रैफिक रूल्स को जरूर फॉलो कीजिए, वरना जरा सी भी चूक, जोरदार टक्कर और क्या हाल होगा आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। मानसून की बारिश ने प्रदेश की सभी नदियों के जलस्तर को बढ़ा दिया है। नदियों के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड से होकर बहने वाली कनकई, रेतवा और गोरिया नदी के बाढ़ का पानी निचले इलाके में प्रवेश कर गया है, जिसके कारण लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने